अच्छा जी, लास्ट क्लास के अंदर हमने यहाँ पे एक तो हमने प्रोडक्ट वाला पोर्शन वाइंड अप किया था, सॉरी कैटेगरी वाला पोर्शन हमने वाइंड अप किया था। कैटेगरी के अंदर हमने ऐड वाला काम ऑलरेडी कर लिया, डिलीट वाला काम हमने ऑलरेडी कर लिया था। यहाँ तक कि हमने फैच वाला काम भी पहले से कर लिया था। लास्ट क्लास में हमने एक तो अपडेट वाला काम किया था कि अगर मुझे कैटेगरी का नाम या कैटेगरी की इमेज किसी भी डेटा को अपडेट करना है तो यहाँ पे जैसे हम चेंजेस करें उसके बिहाफ के ऊपर हमारा डेटा चेंज हो जाए। मजीद हमने इसके साथ एक और काम किया था कि अगर हमें प्रोडक्ट के साथ कोई भी काम करना है कि फॉर एग्जांपल जैसे हमने कैटेगरी का काम वाइंड अप किया वैसे ही प्रोडक्ट वाला काम। तो सबसे पहले तो हमने जाके प्रोडक्ट वाला माइग्रेशन बनाया था। और माइग्रेशन बनाने के वक्त एक चीज हमने डिस्कस किया था कि माइग्रेशन के थ्रू हमारा फॉरेन कीज वाला काम कैसे होगा। क्योंकि अब माइस्क्यूएल के अंदर तो आपको फॉरेन की बनाना आता है, जबकि माइग्रेशन के अंदर आपने फॉरेन की बनाना इससे पहले में भी कवर ना किया हो। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था कि हमारे पास फॉरेन आईडी के नाम से एक हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन है जो फॉरेन की बनाता है कि कौन से कॉलम को बनाना है। कॉन्स्टेंट्स के अंदर हम बताते हैं कि कौन से टेबल के साथ हमें इसको लिंक करवाना है। ऑन डिलीट कि अगर किसी कैटेगरी को डिलीट किया जाए तो उसका डेटा यहाँ से हो जाए डिलीट। तो ये हमने फॉरेन की को डिस्कस किया था। फॉरेन की को डिस्कस करने के साथ साथ फिर हमने यहाँ पे बनाया था प्रोडक्ट वाला पेज। पहले हमने यहाँ पे डिजाइन रेडी किया। डिजाइन रेडी करने के बाद सबसे पहले जो हमने काम किया था वो हमने ऐड प्रोडक्ट के अंदर कैटेगरीज का डेटा करवाया था डिस्प्ले, वो भी कहाँ पे, ड्रॉप डाउन के अंदर। अगर मेरे पास दो कैटेगरीज हैं तो दो आ जाएं, अगर आपके पास तीन कैटेगरीज हैं तो तीनों कैटेगरीज आपके पास कहाँ पे आ जाएं, ड्रॉप डाउन के अंदर। क्योंकि दराज देख लें, जितनी भी साइड देख लें, आपका हर प्रोडक्ट किसी न किसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहा होता है। तो ये वाला काम आपके पास यहाँ पे अगर आप चले जाएं प्रोडक्ट वाले कंट्रोलर के अंदर, तो प्रोडक्ट वाले कंट्रोलर के अंदर हमने सबसे पहले यहाँ पे क्या भेजा है, कैटेगरीज का डेटा। और उस कैटेगरीज के डेटा को हमने शो करवा दिया जहां पे मेरे पास ऐड प्रोडक्ट वाला फॉर्म है उस वाले जगह पे। यहाँ पे हमने जो डेटा भेजा है उसका नाम कैटेगरी है। और फिर हमने जहाँ पे ऐड प्रोडक्ट वाला पेज बनाया हुआ है उस पेज के ऊपर जाके हमने क्या किया है, लूप की मदद से डेटा करवा दिया डिस्प्ले। तो यहाँ पे जाते हैं ऐड प्रोडक्ट डॉट ब्लेड के अंदर और हमने डेटा को कहाँ डिस्प्ले करवाया है। अगर हम चले जाएं बिल्कुल नीचे, हमारे पास यहाँ पे लगा हुआ है जी लूप। जितने भी हमारे कैटेगरीज की लिस्टिंग है सारी हमारे पास यहाँ पे क्या हो रही है, ऑटोमेटिक क्रिएट हो रही है, बन रही है। तो हमने यहाँ तक का काम तो कर लिया था। इमेज भी हमारे पास रेडी है। अब हमने क्या करना है कि जैसे यहाँ पे डेटा फिल हो, फिल होने के बाद हमारे पास वो डेटा जाके टेबल के अंदर सेव हो जाए। तो हमने बेटा सबसे पहले बनाना होता है राउट। तो राउट हम सबसे पहले जाके इसको रेडी कर लेते हैं कि हमारे पास राउट कौन सा बनेगा। तो फॉर्म के अंदर हमने बनाया हुआ है जी यहाँ पे सबसे पहले तो प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के साथ हमने क्या कर दिया, ऐड। कि जब हमारे पास इस नाम से कोई भी डेटा है तो हमारा डेटा वहां पे जाके क्या हो जाए, सेव। और हमने साथ ही साथ ये भी देखना है कि हमने प्रोडक्ट्स के अंदर कौन कौन से फील्ड्स बनाए हुए हैं। चलें, जब तक लोड हो तब तक हम जाके वहां से डेटा ले लेते हैं। अच्छा, अब हम यहाँ पे अगर आप चेक करें तो स्टोर के अंदर अगर आपको याद हो हमने सारा पहले तो कैटेगरी वाला काम किया था जहां पे हमने कैटेगरी के नेम को वैलिडेट करवाया था, साथ ही साथ बाकी सारे डेटा को भी। तो काम तकरीबन हमारा यही होगा। इसी के अंदर हम क्या करेंगे, माइनर से चेंजेस। अगर मैं यही कोड को यहां से गेट करूं, प्रोडक्ट कंट्रोलर के अंदर जाके हमने क्या कर दिया, यहाँ पे करवा दिया पेस्ट। इस वाले जगह पे जो भी हम वहां पे फंक्शन का नाम देंगे वो हमारा यहाँ आ जाएगा, जिसके थ्रू हमारा होगा ऐड वाला काम। यहाँ पे हम सबसे पहले तो इसको क्या करेंगे, डेटा को वैलिडेट करेंगे। हमारे पास कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, सबसे पहले तो हमारे पास नेम है। मजीद हम चेक करते हैं हमारे पास और कुछ क्या क्या डेटा है। नेम के बाद हमारे पास डिस्क्रिप्शन है। नेम है, फिर हमारे पास डिस्क्रिप्शन है।
और मजीद हमारे पास ये प्राइस है। नेम लिखा है। इसी डेटा को डुप्लीकेट करते हैं जितने हमारे पास फील्ड्स हैं, क्योंकि डेटा को वैलिडेट करना है। तो डिस्क्रिप्शन के बाद मजीद हमारे पास यहाँ पे जी प्राइस है, प्राइस के बाद हमारे पास क्वांटिटी, और क्वांटिटी के बाद इसी तरीके से हमारे पास क्या है, कैटेगरी आईडी, और कैटेगरी आईडी के बाद फिर हमारे पास क्या है, इमेज। तो जो जो हमारे पास कॉलम से वो हमने क्या कर दिया, इस वाले जगह के ऊपर हमने करवा दिया प्रोवाइड। देन हमारे पास डेटा को वैलिडेट करवाना है, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यूनिक वगैरह ये सब कुछ हटा दिया। यहाँ पे मैंने इसको बता दिया कि रिक्वायर्ड है। इसी तरीके से हमारे पास ये वाला डेटा रिक्वायर्ड, जो जो डेटा में जरूरी है चाहिए, हमने यहाँ पे क्या कर दिया, रिक्वायर्ड नाम से हमने प्रॉपर्टी कर दिया टारगेट। इसी तरीके से जी हमने यहाँ पे दे दिया। फिर हमने बता दिया कि इमेज हमारे पास क्या है जी, रिक्वायर्ड है, टाइप हमारे पास इमेज होना चाहिए, और फिर हमारे पास जो इमेज की एक्सटेंशन है वो जेपीजी और पीएनजी होनी चाहिए। अगर आप यहाँ पे साइज को भी वैलिडेट करना चाहते हैं तो वो भी आप करवा सकते हैं। जैसे बहुत सारे जगहों पे आपने देखा होगा कि आप सिर्फ 2 MB की फाइल अपलोड करवा सकते हैं, उससे बड़ी फाइल नहीं। तो अगर वो भी आप लगाना चाहते हैं तो आपके पास यहाँ पे मैक्स के नाम से यूज होता है, बिल्ट इन प्रॉपर्टी। मैक्स के अंदर अगर आप साइज प्रोवाइड कर दें 2 MB की जो भी साइज होती है, इस सूरत आपका 2 MB से बड़ी फाइल अपलोड नहीं हो सकता, उससे लेस सिर्फ आप फाइल अपलोड करवा सकते हैं। क्या जी टाइप के लिए क्या माइम, जी माइम्स हमारे पास यहाँ पे यूज किया जाता है लारावेल के अंदर, जो आपके टाइप को करवाता है वैलिडेट। वरना पीएचपी के अंदर आपको यहाँ पे एक्सटेंशंस पहले निकालने पड़ते हैं, फिर आपको साइज भी निकालने पड़ते हैं, फिर आपको डिफरेंट सारे कंडीशंस आपको लगाने पड़ते हैं। जबकि यहाँ पे सिर्फ क्या है, वैलिडेट नाम की जो क्लास है उसी के अंदर सब कुछ आपके पास पहले से मौजूद है, बिल्टन है। तो चलें जी, मजीद हमें क्या क्या चीजें चेंज करनी है। सबसे पहले तो यहाँ पे जहाँ कैटेगरी नेम है वहां पे मैं कर देता हूँ प्रोडक्ट नेम। यहाँ पे मेरे पास जो भी फाइल इमेज आ रही है उसका हमने अगेन यहाँ पे नेम दे दिया, इसकी लोकेशन बता दिया कि ये डेटा मूव होना चाहिए। अगर आप कैटेगरी प्रोडक्ट दोनों को सेम जगह पे अपलोड करवाना चाहते हैं तो भी आपकी मर्जी है। अदरवाइज अगर आप चाहें नहीं कैटेगरी की इमेजेस अलग जगह पे जाएं और प्रोडक्ट की इमेजेस अलग जगह पे, तो यहाँ पे बेटा आप चाहे तो फोल्डर का नाम चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद जी यहाँ पे मेरे पास ऑब्जेक्ट बनेगा मॉडल का। तो हमने प्रोडक्ट वाले मॉडल को क्या किया हुआ है, ऑलरेडी लिंक। यहाँ पे बेटा हमने सबसे पहले बना लेना है इसका ऑब्जेक्ट। जहाँ पे मेरे पास कैटेगरी है वहां पे बेटा प्रोडक्ट आ जाएगा। वेरिएबल का नाम भी मैंने ले लिया यहाँ पे प्रोडक्ट। अच्छा, यहाँ पे तो मेरे पास सिर्फ 2 रिकॉर्ड थे जो हमने कैटेगरी वाला टेबल बनाया था उसके अंदर। जबकि हमारे पास यहाँ पे अगर आप चेक करें तो हमारे पास डिफरेंट फील्ड है, हमारे पास नेम भी है, हमारे पास डिस्क्रिप्शन भी है, हमारे पास प्राइस है, क्वांटिटी है। तो एक से ज्यादा मेरे पास रिकॉर्ड हैं, तो हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 यहाँ पे करेंगे डेटा को क्रिएट। नेम नाम का फॉर्म से डेटा उठा दिया, उसको फील्ड में भेज दिया। यही लाइन ऑफ कोड बेटा उतने दफा रिपीट होगा जितने दफा हमारे पास टेबल के अंदर कॉलम्स बने हुए हैं। नेम के बाद मजीद हमारे पास ये डिस्क्रिप्शन का डेटा है, तो डिस्क्रिप्शन लेके हमने डिस्क्रिप्शन वाले कॉलम के अंदर भेज दिया। ये याद रहे ये हमारा फॉर्म का डेटा है, और ये हमारा जो कॉलम है ये उसका नाम है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के बाद मजीद मेरे पास प्राइस है, हमने इसको टारगेट कर लिया। मजीद हमारे पास ये क्वांटिटी है, और क्वांटिटी के बाद फिर हमारे पास है जी कैटेगरी। और कैटेगरी को मैं चेक करता हूँ कि हमने इसका नेम क्या रखा हुआ है, क्योंकि फॉर्म के अंदर जो नेम है आपका डेटा वहीं से आ रहा होता है। तो एक दफ़ा यहाँ पे चेक करते हैं हमने सेलेक्ट के अंदर नाम क्या रखा हुआ है, कैटेगरी आईडी, तो हम इसी को टारगेट करेंगे। और यहाँ पे जो इस आईडी के अंदर डेटा आएगा वो यहाँ से उठ के आएगा, जो कि हमारे पास क्या है, कैटेगरी की आईडी।
चलें जी, दोबारा से वापस चलते हैं कंट्रोलर के अंदर। यहाँ हमने बता दिया कि कैटेगरी आईडी का जो भी डेटा वो हमारे पास यहाँ चला जाए। देन हमारे पास यहाँ पे है इमेज। अगेन चेक करते हैं इमेज के लिए हमने क्या फील्ड रखा हुआ है। तो यहाँ पे मेरे पास कैट इमेज है, इसको मैं चेंज करता हूँ। यहाँ पे मैंने कर दिया प्रोडक्ट इमेज। यही नाम बेटा यहाँ से गेट किया। प्रोडक्ट कंट्रोलर के अंदर बता दिया कि ये मेरे पास इमेज है। सॉरी, इमेज तो हमने यहाँ से इसको ऑलरेडी दे दिया है। इस वाले जगह पे मैं क्या करूंगा, चेंजेस, क्योंकि यहाँ पे अब कैट इमेज नहीं है, प्रोडक्ट इमेज है। फिर हमारे पास डेटाबेस के अंदर कॉलम कौन सा है, इमेज है। यही वाला डेटा हमने गेट किया। यहाँ पे हमने कर दिया टारगेट। यहाँ पे हमने मैसेज भी कर दिया, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे प्रोडक्ट अपलोडेड सक्सेसफुली। पहले तो बेटा जी यहाँ तक किसी का सवाल है? सारी चीजें वही सेम है, सिर्फ हमारा क्या हो रहा है, कॉलम्स यहाँ पे बढ़ गए। ये मैंने लास्ट टाइम भी बताया था। टाइम, ये मेथड बेसिकली क्या कर रहा है, रैंडम नंबर का जो कोड है वो यहाँ पे जनरेट कर रहा है। जो भी इमेज आपका अपलोड होगा उसकी यूआरएल कुछ इस तरीके से होगा, मतलब कि उसके साथ पहले कुछ नंबर्स होंगे जी, पहले उसके साथ कुछ नंबर्स होंगे। फिर आपके पास जो भी इमेज की टाइप है, जैसे कि डॉट जेपीजी, तो डॉट जेपीजी आ जाएगा। अगर आप पीएनजी अपलोड कर रहे हैं तो सबसे पहले नंबर्स, कोई भी रैंडम नंबर, उसके साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, पीएनजी। अच्छा सर, तो चला जाएगा फाइल में जी, चला जाएगा। बट अगर आपके पास ऐसी इमेज है जो आप 2 दफा अपलोड कर रहे हैं, तो जब वो फोल्डर में जाएगा तो एक ही होगा, क्योंकि सेम नाम की अगर इमेज अपलोड करते हैं तो पुरानी इमेज क्या हो जाती है, ओवरराइट, डिलीट हो जाती है ऑटोमेटिक। इस सूरत हमने कहा कि जो भी इमेज अपलोड हो वो यूनिक हो। अगर आप सेम इमेज को भी अपलोड करेंगे तो यहाँ पे ये क्या कर देगा, ऑटोमेटिक आईडीज को चेंज करके फिर भेजेगा। तो अगर आप सेम इमेज को इसके बिना भेजेंगे, तो अगर आप किसी एक इमेज को डिलीट करेंगे वो बाकियों को भी डिलीट कर देगा, क्योंकि इमेज का जो नाम है वो तो तीनों में आपने क्या रखा है, सेम। तो ये लगाना इस वजह से लाजिम है, ताकि अगर आप एक इमेज को डिलीट करें तो सिर्फ वही जाना चाहिए, ना कि बाकी सारी इमेजेस चली जाएं जो उसके सिमिलर हैं। आपने बेटा क्या सवाल किए, यही था? अच्छा देखिए, दोनों आपकी मर्जी के ऊपर हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको रैंडम नंबर के साथ नहीं जाना, तो आप ये सब कुछ हटा के सिर्फ क्या कर दें, डायरेक्ट आप यहाँ पे दे दें प्रोडक्ट, और जो भी आपके पास इमेज आ रही है रिक्वेस्ट में से आप डायरेक्ट उसको टारगेट कर दें, काम ही आसान हो गया। ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपको रैंडम नंबर नहीं देना, जो भी इमेज अपलोड हो रही है वही चला जाए, तो सिंपल बेटा हमने क्या कर दिया, डेटा में से फॉर्म से हमने इमेज जो भी हमारा नाम है उसको गेट किया। बट मैंने आपको बता दिया कि अगर सेम इमेजेस अपलोड होंगी तो पुरानी इमेजेस क्या हो जाएंगी, ओवरराइट। और डिलीट हम एक इमेज को करेंगे, ऑटोमेटिक सारी चली जाएंगी जो जो उसी नाम से मैच होंगे। तो यही वजह है कि बेटा हमने क्या कर दिया, यहाँ पे मेथड हमने यूज किया है जो हमारे पास यहाँ पे आ जाता है टाइम। अगेन बेटा यहाँ तक किसी का सवाल है? चलें जी, वेरीफाई करते हैं कि हमारे पास यहाँ तक का काम रेडी है। यहाँ पे जाके ऊपर हम देखते हैं कि हमने मैसेज को शो करवाया है, तो मैसेज भी हमारे पास नहीं है। जाके मैसेजेस को दिखाने वाला कोड भी गेट कर लेते हैं। यहाँ से मैंने इसको गेट किया और ऐड प्रोडक्ट के अंदर बेटा हमने क्या कर दिया, मैसेज को डिस्प्ले। यह हमने बता दिया कि जब भी हमारे पास सक्सेस के नाम से डेटा आए, तो जो भी इसके अंदर मैसेज है यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाए, पेरेंट। सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ पे जाके इसको करते हैं चेक। पहले तो मैं देखता हूँ कि हमने राउट बनाया है, तो वेब डॉट पीएचपी में चले जाते हैं, और वेब डॉट पीएचपी में जाने के बाद हमने राउट्स को सेट करना है। तो यहाँ पे बेटा हमारे पास कैटेगरी है, यहाँ पे मेरे पास ऐड वाला। सबसे पहले जाके मैंने प्रोडक्ट के अंदर ऐड वाला मॉडल बना दिया, फिर आपका कंटेनर, फिर हमने कौन से मेथड के ऊपर डेटा भेजना है वो वाले मेथड का नाम।
फॉर एग्जांपल हमने बता दिया कि हमारे पास स्टोर नाम से मेथड है जो हमारा बैकएंड का काम मैनेज कर रहा है। यही वाला डेटा हमने गेट किया और कंट्रोलर के अंदर हमारा मेथड देखें इसी नाम से हमने पहले से बना के रखा हुआ है। सेव किया। सेव करने के बाद यहां जाके बेटा करते हैं कोड को टेस्ट। पहले तो मैंने डिफॉल्ट के अंदर यहीं पे कोड को रिफ्रेश कर दिया और क्या हमारा सर्वर नहीं चल रहा। पुराना ये कैसे किया, कॉपी कैसे किया बता रहे। सीएमडी पे तो आप अगर एरोस को ऊपर नीचे करेंगे तो ये आपके ऑटोमेटिक आपको पुराने कमांड दे देगा कीबोर्ड के अंदर जो एरेस हैं वो। अच्छा, कोई मेरे पास ऐसा कंट्रोलर है जो खुद ब खुद एग्जीक्यूट हो रहा है। प्रोडक्ट के अंदर ऐड चेक करते हैं हमने राउट कुछ गलत नहीं बना लिया है। इसके दो राउट तो कहीं पे नहीं बने हुए हैं। तो यहाँ से जी पहले तो ये गेट के नाम से है, यहाँ पे हमारा हो जाएगा पोस्ट क्योंकि डेटा फॉर्म से आ रहा है। और मजीद हमने ऊपर चेक किया इसी का कोई डेटा बना तो नहीं हुआ है। ठीक है, एक दफ़ा फिर से सेव। और जो भी हमारे पास यूआरएल बना है सर्वर का ये हमने यहाँ से गेट किया और अगेन बेटा यहाँ पे जाके करते हैं टेस्ट। दोबारा से चलते हैं जी लॉगिन की साइट पे, एडमिन को लॉगिन करवाते हैं। और प्रोडक्ट वाला पोर्शन देन फिर हमारे पास ऐड। द गेट मेथड इज नॉट सपोर्टेड फॉर राउट। कह रहा है कि प्रोडक्ट के साथ हमने जो ऐड वाला काम किया है वहां पर राउट हमारा गेट है। अच्छा, हमने दो राउट बनाने थे, एक हमारा गेट के लिए दूसरा हमारा पोस्ट। जी, एक हमारा डेटा यूआरएल से ला रहा है तो हमने यहाँ पे इसको बैक किया। नहीं, ये हमारा दूसरा है। जी बिल्कुल भाई। तो ये हमारा ऐड वाला जो मेथड है वो किसके साथ काम कर रहा है, शो कैटेगरी का जो फॉर्म के अंदर हमारा ड्रॉप डाउन बन रहा है वो। अब हमने बताना है कि भाई हमारे पास जब पोस्ट से डेटा जाए और पोस्ट के ऊपर अगर इसको यही वाला यूआरएल मिले तो इस सूरत हमारे पास स्टोर के नाम से क्या है मेथड है वो हमारा चलना चाहिए। अगेन जी चेक करते हैं, सेव किया। यहां पे जाके करता हूं फिर से रिफ्रेश। डेटा मेरे पास आ चुका है। डिफॉल्ट के अंदर चेक करते हैं क्या सारी चीजें हमारे पास रेडी हैं। तो जैसे मैंने क्लिक किया सारी वैलिडेशन देखें हमारी क्या हो रही है, वर्किंग कर रही है। चलें जी, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन यहाँ से मैं फॉरवर्ड करता हूँ। प्रोडक्ट 1 कर दिया, इसकी बेटा यहाँ पे कोई भी डिटेल कर दिया, बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइडर। यहाँ पे मैंने इसको प्राइस भेज दिया और क्वांटिटी हमारे पास स्टॉक के अंदर कितना मौजूद है। फिर हमारे पास इसकी कैटेगरी, इमेज को हमने सेलेक्ट कर दिया। फिर हमने बता दिया कि मुझे कौन सी इमेज को अपलोड करवाना है तो यही वाला इमेज हमने गेट किया। यहाँ से हमने करवा दिया सेव चेंजेस। हम एक दफ़ा डेटाबेस में वेरीफाई करते हैं तो डेटाबेस में नहीं गई है, कुछ हमारे पास एरर आ रही हैं। द क्वांटिटी फील्ड इज रिक्वायर्ड। चेक करते हैं हमारे पास किसी जगह पे मैसेज हमारा सेम तो नहीं आ रहा। नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस है, फिर हमारे पास क्वांटिटी है। यहाँ पे भी गलती से क्वांटिटी हमारा रिपीट हो गया। यहाँ पे मेरे पास आना है कैटेगरी आईडी और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा प्रोडक्ट इमेज। तो ये एक तो हमने मैसेजेस के अंदर जो हमारे एरर्स वाले मैसेजेस थे वो हमने यहाँ पे चेंज नहीं किए हैं। एक दफ़ा फिर से चेंज।
और प्रोडक्ट कंट्रोलर के अंदर नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, क्वांटिटी, कैटेगरी आईडी, इमेज हमारे पास जेपीजी, पीएनजी, प्रोडक्ट का नेम हमने गेट कर लिया। और कॉलम भी एक दफा वेरीफाई कर लेते हैं, इमेज के नाम से हमारे पास यहाँ पे डेटा बना हुआ है। ठीक है जी, सेव किया, दोबारा से जाके यहाँ पे जी रिफ्रेश, और यहाँ पे कर देता हूँ डेटा प्रोवाइड। क्वांटिटी फीस रिक्वायर्ड आ रहा है, क्यों भाई, दे तो रहे हैं डेटा। अच्छा, एक और हमने मिस्टेक किया है, दोनों जगहों पे नाम क्या है, प्राइस प्राइस, तो यहाँ पे हमने इसका नाम चेंज ही नहीं किया। यहाँ पे भी इसका नाम हमने चेंज कर दिया, एक दफा फिर से सेव, और यहाँ पे जाके करता हूँ जी रिफ्रेश। डेटा अभी भी नहीं गया हमारा। प्रोडक्ट के अंदर ऐड, नेम नाम का कॉलम है पहले हमारे पास, फिर हमारे पास डिस्क्रिप्शन नाम का कॉलम, फिर हमारे पास प्राइस, देन हमारे पास क्वांटिटी, इसके बाद हमारे पास कैटेगरी आईडी हो गई, फिर हमारे पास ये इमेज है, यहाँ पे भी इमेज को टारगेट किया, यहाँ पे भी इमेज को, कॉलम का नाम भी हमारे पास इमेज, कैटेगरी आईडी, क्वांटिटी, प्राइस, डिस्क्रिप्शन, नेम। यहाँ पे अच्छा, जो हमारे पास हमने डेटा को गेट किया है उसको हमने इस नाम के वेरिएबल के अंदर रखा है, जो इमेज का नाम हमने बनाया है वो यहाँ पे बनाया है, फिर हमने इसको मूव भी करवा दिया, फिर हमने कहा कि यहाँ पे जो भी इमेज का नाम बना है वो इस वेरिएबल के अंदर चला जाए। एक दफा पब्लिक के अंदर अपलोड्स को जाके देखते हैं तो यहाँ पे भी हमारे पास ये ठीक इसने बना दिया। सर जैसे पीएचपी में होता है कि बटन पे जो करवाना होता है फंक्शन, उस हाँ बटन पे नेम देते हैं और बैटर में उसका नेम सेव करते हैं लिखते हैं। हाँ, तो यहाँ से क्या कैसे होता है मतलब? देखें लाराविल के अंदर बेटा टोटल राउटिंग का कॉन्सेप्ट है। लाराविल के अंदर आप बताते हैं एक्शन के अंदर कि आपका किस नाम से राउट जाएगा। यहाँ पे टोटल काम कहाँ पे है, इस वाले जगह पे बताते हैं क्या हमारे पास जब ये वाला राउट जाए तो फिर हमने फॉर एग्जांपल क्या करना है, डेटा को सेव वाला काम। अगर यहाँ पे एक्शन के अंदर फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट के साथ इंसर्ट वाला काम है या डिलीट वाला काम है तो फिर डिलीट होना चाहिए।
यहाँ पे बटन के नेम से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि लारावेल के अंदर जितना भी सारा काम है वो राउट के ऊपर डिपेंड करता है। और पीएचपी के अंदर टोकन का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जबकि यहाँ पे हमारे पास टोकन भी है। तो यहाँ पे जी प्रोडक्ट स्टोर, स्टोर नाम का फंक्शन, क्या चीज। अच्छा जी, यहाँ देखें मेरे पास क्या आ चुका है, प्रोडक्ट अपलोडेड सक्सेसफुली का मैसेज आ चुका है। हमने दोनों जगहों पे बेसिकली सेम नाम का राउट बनाया था, जिसकी मदद से वो दोनों में कंफ्यूज हो रहा था कि किसको चलाना है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, जो राउट है वो हमने यहाँ पे चेंज कर दिया। ऐड वाला ये काम। ये प्रोडक्ट ऐड बेटा हमारे पास जब ऐड वाले बटन पे क्लिक होगा, मतलब कि यहाँ जब मैं प्रोडक्ट वाले नेविगेशन में जा रहा हूं तो यहाँ पे मेरे पास ऐड का बटन है। यहाँ पे क्लिक होने पे हमारा जो राउट बन रहा है वो प्रोडक्ट ऐड है। इस राउट के ऊपर हमने क्या बनाया हुआ है, फॉर्म। और यहाँ पे अगर आप चले जाएं, प्रोडक्ट ऐड वाला ये देखें राउट है, जिसके ऊपर हमने किसको शो करवाया है, शो कैटेगरीज वाले मेथड को हमने रन करवाया है, जो कि मेरे पास कहाँ पे है, इस वाले जगह पे है। और शो वाले कैटेगरी से पहले तो कैटेगरीज का डेटा भी लेके जा रहा है। कौन से व्यू पे जा रहा है, एडमिन के अंदर, जहां पे मेरे पास क्या है, तो ऐड प्रोडक्ट वाले फॉर्म के ऊपर ये आपके कैटेगरीज के डेटा को भी कर रहा है फॉरवर्ड। इसकी वजह से बेटा आपको इस फॉर्म के ऊपर क्या शो हो रहे हैं, ड्रॉप डाउन। अगर मैं डेटा ही नहीं भेजूंगा तो ड्रॉप डाउन भी नहीं आएगा। एक दफा फिर से डेटाबेस के अंदर चेक करते हैं, यहां पे देखें मेरे पास क्या आ चुका है, प्रोडक्ट का नेम भी आ गया, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, क्वांटिटी, कैटेगरी की आईडी आ चुकी है, इमेज हमारे पास, ये सब डेटा हमारे पास यहाँ पे हो चुका है गेट। यहां तक जी किसी का सवाल है? तो ऐड वाला काम हमारे पास हो चुका है। अब इसी तरीके से मुझे क्या करना है, डेटा को डिस्प्ले, जैसे हमने कैटेगरीज को डिस्प्ले करवाया था बिल्कुल वैसे ही। तो ये जो बेटा हमारे पास शो करने वाला काम है, इसके लिए अगर आपको याद हो, मेरे पास राउट का नाम क्या है, प्रोडक्ट है, जिसके ऊपर हमने कौन सा मेथड चलाया है, इंडेक्स। अब मैं इंडेक्स वाले बेटा फंक्शन के अंदर भेजूंगा इसको, क्या चीज, जो मेरे पास प्रोडक्ट का डेटा है वो मुझे यहां से करना है फॉरवर्ड। अच्छा, काम मेरे पास यहाँ पे देखें पहले से बना हुआ है, सिर्फ मैंने डेटा को कमिट कर दिया था, लास्ट क्लास में ही हमने डेटा को कमिट करवाया था। और अगर मैं चला जाऊं जी प्रोडक्ट वाले पेज के अंदर, तो यहाँ पे अगर आप चेक करें, हमने इस डेटा को क्या रखा हुआ है कि जब डेटा हमारा ऐड होगा तो फिर हम इसके ऊपर काम करेंगे। अब ये वाला डेटा मैंने कर दिया अनकमिट। अच्छा, नाम से कोई मतलब नहीं है, अगर नाम यही भी रहे तो भी आपका क्या होगा, प्रोडक्ट वाला डेटा आ जाएगा, क्योंकि पेजेस हमारे अलग अलग हैं। बट अगर आप चाहें कि नहीं आपका यहाँ पे भी डेटा चेंज हो, यहाँ पे भी डेटा चेंज हो, तो आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। पहले तो मैंने यहाँ पे सेव किया, दोबारा से बेटा यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। तो कैटेगरी का नेम हमारे पास खाली आ रहा है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे जो लूप है उसके अंदर कॉलम्स के नाम चेंज हैं। यहाँ पे जो कॉलम्स के नाम है वो कुछ और आ रहे हैं, देखें कॉलम का नाम क्या है, जबकि मेरे पास यहाँ पे जो कॉलम का नाम है वो क्या है, नेम। यही वाला नाम हमने यहाँ से गेट किया और यहाँ पे बेटा करवा दिया प्रोवाइड। इसी तरीके से नेम के बाद मुझे कौन कौन से कॉलम चाहिए, यहाँ पे बेटा ये क्या होंगे, रिपीट होंगे। नेम के बाद डिस्क्रिप्शन है तो डिस्क्रिप्शन कर दिया, डिस्क्रिप्शन के बाद जी प्राइस है तो यहाँ प्राइस कर दिया। मजीद हमारे पास जी क्वांटिटी है, क्वांटिटी कर दिया। फिर हमारे पास कैटेगरी आईडी है,
यहाँ पे भी हमने दे दिया कैटेगरी आईडी, फिर हमारे पास है जी इमेज। अब यहाँ पे भी हमारे क्या बनेंगे, उतने सारे कॉलम्स बनाएंगे जिसमें से हम डेटा करवाएंगे फैच। तो नेम के बाद जी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे ले लिया, डिस्क्रिप्शन के बाद प्राइस को हमने यहाँ पे ले लिया। इसी तरीके से बेटा हमारे क्वांटिटी हो गया, देन हमारे पास कैटेगरी आईडी हो गया, और फिर बेटा हमारे पास क्या है, इमेज। यहाँ पे भी जहाँ पे कैटेगरी इमेज है, यहाँ पे सिर्फ मैं क्या रखूंगा, इमेज नाम का जो नाम है वो कर दिया प्रोवाइड, सेव किया। ये हमारा एक्स्ट्रा हो गया, ये हम हटा देते हैं। सेव करने के बाद यहाँ जाके दोबारा से करते हैं जी चेक। जैसे रिफ्रेश किया, देखें मेरे पास क्या हो चुका है, वो सारा डेटा हमारा यहाँ पे हो चुका है रेडी। सेम तरीके से बेटा हमने डिलीट वाला काम करना है, तो डिलीट के लिए हमारे पास यहाँ पे क्या है, राउट है, जिसका नाम हमने रखा हुआ है कैटेगरी डिलीट। अब मैंने इसका नाम दे दिया यहाँ पे क्या चीज, प्रोडक्ट डिलीट नाम का। यहाँ पे मैंने डेटा बना दिया ताकि जब इस नाम से डेटा आए तो चले। अच्छा, इसके साथ आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि प्रोडक्ट के साथ स्लैश के बाद आए तो भी ठीक है। राउट आपकी मर्जी है कि आप राउट को किस तरीके से बनाना चाहते हैं। अगेन बेटा चलते हैं वेब डॉट पीएचपी के अंदर। ये वाला काम भी हमारा यहाँ पे पहले से ही बना हुआ है, जैसे हमारे पास कैटेगरी के लिए है। यही लाइन ऑफ कोड को बेटा मैंने गेट किया, यहाँ पे मैंने इसको कमिट किया, और यहाँ मैंने इसको बता दिया कि जब मेरे पास प्रोडक्ट के साथ क्या आए, डिलीट आए और आईडी आए, तो हमारे पास ये वाला मेथड क्या हो जाए, रन हो जाए। पहले तो बेटा यहाँ तक क्लियर हो गया। उस आईडी के लिए, डिलीट के लिए हमने क्या कर दिया, यूआरएल कर दिया क्रिएट। चलें जी, हमारे पास डिलीट वाला काम भी पहले से हमने ऑलरेडी कैटेगरी के अंदर किया हुआ है, तो लाइन को दोबारा से लिखने की जरूरत ही नहीं है। ये वाला डेटा गेट किया, यहाँ पे जाके हमने बेटा कर दिया डिलीट वाले काम को भी रेडी। जहां पे मेरे पास कैटेगरी फाइंड है, वहां पे हमारे पास आ जाएगा जी प्रोडक्ट, फिर हमारे पास जहां पे कैटेगरी इमेज है वहां पे आ जाएगा सिर्फ इमेज। मैंने वीडियोस बेटा फॉरवर्ड की हुई हैं, आप ग्रुप पे एडिड हैं, सारी वीडियोस हैं, उनको देखें तो सही, क्योंकि हमारे पास 10 ही लेक्चर्स हैं और आई थिंक आज हमारा 8वां लेक्चर ये चल रहा है। तो वीडियोस रिकॉर्ड ही इस वजह से किए जा रहे हैं, ठीक है। सिर्फ मैं नहीं, सर सालिक भी हैं, वो भी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो रिकॉर्डिंग को बेटा बार बार सुने। तो चलें जी, हमने बता दिया कि हमारे पास इमेज है। वो इमेज अगर अपलोड के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है तो क्या कर दो, डेटा को करवा दो डिलीट। साथ ही साथ यहां से हमने क्या कर दिया, फोल्डर से भी करवा दिया डेटा को डिलीट। मैसेज बेटा हमने करवा दिया यहाँ पे कैटेगरी डिलीटेड की जगह पे, यहाँ पे मैंने दे दिया प्रोडक्ट डिलीटेड सक्सेसफुली। कोड बेटा हमारा रेडी है। चेक करते हैं हमारा प्रोडक्ट वाले पेज के ऊपर क्या मैसेजेस को हमने रखा हुआ है। तो यहाँ पे हमारे मैसेजेस पहले से रेडी हैं। अगर मैं इसका कलर भी चेंज करना चाहूँ, जैसा कि यहाँ पे मैंने दे दिया बीजी ग्रीन नाम का ये है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको दे दूँ, बल्कि मैं इसको कर देता हूँ बीजी, बल्कि ठीक है बैकग्राउंड रहने देते हैं। सेव करने के बाद बेटा यहाँ पे जाते हैं, साइट के ऊपर रिफ्रेश किया, एक दो प्रोडक्ट और भी ऐड कर देता हूं ताकि एक डिलीट हो दूसरा हमारा मौजूद रहे। प्रोडक्ट यहाँ पे मैंने कर दिया 2, डिस्क्रिप्शन दे दिया, दोबारा से प्राइस हमने ये वाला दे दिया, क्वांटिटी बेटा इसको हमने दे दिया 100, कैटेगरी मैंने दे दिया वुमेन, इमेज बेटा हमने सेलेक्ट कर लिया यहाँ से ये वाला, देन हमारे पास सेव चेंजेस। दोबारा से आते हैं जी प्रोडक्ट के अंदर, 2 इमेजेस आ चुकी हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला मुझे डेटा हटाना है, तो यहां से मैंने कर दिया इसको डिलीट। डेटा डिलीट हो चुका है। यहां से भी देखिए हमारा क्या हो गया, वो वाला डेटा हमारे पास यहां से भी हो चुका है फॉरवर्ड। अगेन बेटा जी यहां तक किसी का सवाल है? इसी तरीके से हमारा काम होगा अपडेट के ऊपर, जिसका काम भी हमने ऑलरेडी प्रोडक्ट वाले
कैटेगरी वाले पोर्शन के अंदर हमने ऑलरेडी किया हुआ है रेडी। तो जैसे मेरे पास यहाँ पे पेज बना हुआ है कैटेगरी एडिट के नाम से, बिल्कुल वैसे ही हमारा पेज बन जाएगा प्रोडक्ट एडिट के नाम से। यही वाला पेज बेटा डुप्लीकेट किया और यहाँ पे मैंने पेज को नाम दे दिया प्रोडक्ट एडिट। वालेकुम अस्सलाम। क्लास की तरफ भी इधर होगी। क्लास उसी लैब में, आई थिंक वो एसी सेट हो गया है। तो यहाँ पे मैंने पेज का नाम दे दिया प्रोडक्ट एडिट डॉट ब्लेड डॉट PHP। यहाँ पे बेटा सारा डेटा हमने पेस्ट कर दिया। सबसे पहले हमें क्या करना है, पुराने डेटा को यहाँ करवाना है डिस्प्ले। तो यहाँ पे जी हमने क्या कर दिया, सबसे पहले तो हमने बता दिया कि प्रोडक्ट के अंदर जब हमारा स्टोर वाला काम हो तो हमारा कोड चले। और मजीद बेटा जी हमने क्या करना है, डेटा को वहां से करवाना है फॉरवर्ड। तो चलते हैं जी, वेब डॉट PHP के अंदर हमने एडिट वाले काम को हैंडल करना है, जो कि हमारे पास जिसकी राउट हमारे पास यहाँ पे पहले से ही बनी हुई है। ये वाला डेटा हमने गेट किया, यहाँ पे करवा दिया पेस्ट। यहाँ पे बता दिया कि जब मेरे पास प्रोडक्ट के अंदर एडिट के नाम से डेटा आए तो हमारे पास एडिट के नाम से फंक्शन है जो कि हमारा क्या हो जाए, एग्जीक्यूट। अगेन बेटा जी हमारे पास यहाँ पे कंट्रोलर के अंदर डेटा पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, पहले से हमारे पास मौजूद है। तो यहाँ से जाके हमने एडिट का कोड ले लिया। ये मैंने सारा कोड यहाँ से गेट किया, प्रोडक्ट कंट्रोलर के अंदर बेटा यहाँ करवा दिया पेस्ट। सबसे पहले हमारे पास एडिट वाला है कि जैसे हमारा एडिट वाला फंक्शन चले, यहाँ पे मैंने कर दिया कि प्रोडक्ट के अंदर से क्या कर लो, सारा डेटा गेट कर लो। दिखाना कहाँ पे है, प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास एडिट के नाम से फाइल है, वहां पे क्या कर दो, डेटा डिस्प्ले है। और अब डेटा प्रोडक्ट से जा रहा है तो प्रोडक्ट एडिट वाले पेज में बेटा हम क्या करेंगे, डेटा को अपने मुताबिक करेंगे चेंज। तो ये जो हमारे पास फॉर्म वाला कोड है, आई थिंक ये हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है। हमारे पास यहाँ पे ऐड वाला फॉर्म है, माइनर सी हमारी चेंजेस होगी, तो मुझे इसको दोबारा से बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये मैंने क्या कर दिया, डेटा को यहाँ से गेट करवा दिया और फिर बेटा हमने जाके एडिट वाले जगह पे करवा दिया पेस्ट। ये हमने सारा कोड यहाँ से ले लिया प्रोडक्ट एडिट वाले पेज में। और यहाँ पे जी हम क्या करेंगे, फॉर्म से लेकर फॉर्म तक का जितना कोड है ये हमारा हो जाएगा इसके साथ मॉडिफाई। और एडिट वाले काम में जो आपको याद होगा, वैल्यूज के अंदर हम क्या करते हैं, अपना पुराना डेटा करवाते हैं डिस्प्ले। जैसे यहाँ पे देखें मेरे पास क्या रखे हुए हैं, वैल्यूज के अंदर हमने आईडी को शो किया हुआ है, वैल्यूज के अंदर हमने यहाँ पे कैटेगरी के नेम को शो करवाया, फिर हमने इसी तरीके से और सारा डेटा। तो यही वाला काम बेटा हमारे पास यहाँ पे भी होगा। सबसे पहले तो मैंने क्या कर लिया, एक इनपुट आईडी जो हमारे पास हिडन है ये मैंने बेटा यहाँ पे करवा दिया पेस्ट, क्योंकि आईडी का होना लाजम है, इसके बिना तो काम हमारा होगा नहीं। दूसरे नंबर पे आते हैं जहाँ पे हमारे पास नेम है, यहाँ पे बेटा हमने गेट किया, यहाँ पे जाके प्रोवाइड कर दिया कैरेट में से क्या ले लो, नेम। इसी तरीके से बेटा इस लाइन ऑफ कोड को मैं क्या करूंगा, रिपीट करता रहूंगा। यहाँ पे मेरे पास डिस्क्रिप्शन के अंदर भी डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, प्राइस के अंदर बेटा प्राइस आ जाएगा, और प्राइस के साथ साथ जहाँ पे मेरे पास क्वांटिटी है वहां पे मेरे पास आ जाएगा क्वांटिटी। जहाँ पे मेरे पास कैटेगरी आईडी है, यहाँ पे तो ठीक है हमारे पास ऑलरेडी कैटेगरी आईडी है, अदरवाइज यहाँ पे मैंने वैल्यू क्या कर दिया, कैटेगरी आईडी मैंने कर दिया प्रोवाइड। मजीद हमारे पास जी क्या है, इमेज है, तो इसके अंदर भी हमने क्या कर दिया, यहाँ पे भी कर दिया ऐड इमेज।
तो तकरीबन बेटा सारी चीज़ रेडी है, सेव किया। जाके चेक करते हैं क्या कैटेगरी वाला जो फॉर्म है क्या वो हमारा रेडी है या नहीं। तो जैसे मैंने अपडेट के ऊपर क्लिक किया, सबसे पहले तो कह रहा है कि इस नाम का राउट ही नहीं है, क्योंकि हमने राउट को अभी तक चेंज पेज के अंदर नहीं किया। तो प्रोडक्ट डॉट ब्लेड के अंदर हमारे पास जहां एडिट वाला बेटा बटन है वहां पे हमारे पास आ जाएगा कैटेगरी की जगह पे प्रोडक्ट। अगेन सेव, और यहां करवा दिया जी रिफ्रेश। एक वेरिएबल हमारा डुप्लीकेट हो रहा है। अच्छा जी, बस वाइंड अप भी करते हैं क्योंकि बाकी आई थिंक हमारे पास 5 मिनट है। तो एक जगह पे एडिट नहीं लगाता हूँ। देख लेते हैं। खैर पहले तो हमारा डॉलर कैटेगरी के अंदर ये मसला आ रहा है, तो चलते हैं जी प्रोडक्ट एडिट की साइड। अच्छा जी, यहाँ पे मेरे पास आ रहा है कैटेगरीज। और क्या हमने इसको कैटेगरी का डेटा भेजा है? अच्छा, जैसे मैं यहाँ पे इसको एडिट के ऊपर डेटा भेज रहा हूँ, मुझे इसके साथ कैटेगरी का भी डेटा भेजना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे मेरे पास क्या है, कैटेगरीज को भी हमने ड्रॉप डाउन के अंदर करवाया हुआ है डिस्प्ले। यही लाइन ऑफ कोड को हमने डुप्लीकेट किया, और जो हमारे पास कैटेगरी की आईडी है वो हमने क्या कर देना है, गेट। यहां से मैंने दोबारा से गेट किया, इसको जाके हमने कर दिया वहां पे पेस्ट। इसकी जगह पे हमारे पास आ जाएगा ये वाला डेटा, और रिटर्न हमने करवा दिया जी यहाँ पे। बल्कि ठीक है, हमारे पास आईडी तो आ रही है, अगर मैं इसको डायरेक्टली आसान तरीके से कर लूँ, प्रोडक्ट एडिट में जाके यहाँ पे मैंने क्या कर दिया जी, सबसे पहले बना लिया इनपुट। टाइप हमने इसको दे दिया जी यहाँ पे नंबर या नेम या टेक्स्ट। नेम हमने जिसको दे दिया यहाँ पे कैटेगरी आईडी। फिर आईडीज को हम वैसे भी यहाँ से चेंज नहीं करेंगे, आईडी कैटेगरी का जो डेटा है वो तो हमारा वहां से चेंज होगा। फिर वाइंड अप की साइड पे जाते हैं क्योंकि 5 मिनट है, फिर इसको बाद में देखेंगे। फिलहाल से पुराना डेटा दिखा देता हूँ। दोबारा से जी वैल्यू लगा दिया, और वैल्यू के अंदर हमने दिखा दिया जो हमने कैटेगरी अपलोड करवाई है उसी का डेटा। तो यहाँ पे फिलहाल के लिए हमने दिखा दिया कैटेगरी आईडी। इसके ऊपर हम फर्दर काम करेंगे, यहाँ पे पूरा ड्रॉप डाउन आएगा। फिलहाल सिर्फ लास्ट वाली जो कैटेगरी आईडी है वो हम दिखा देते हैं। चलें जी, सेव किया। सेव करने के बाद मजीद यहाँ पे जाके करता हूँ रिफ्रेश। तो मेरे पास प्रोडक्ट का पुराना नाम, पुरानी क्वांटिटी, पुराना सा प्राइस, प्रोडक्ट की पुरानी जितनी भी कैटेगरीज थे वो सारा डेटा मेरे पास आ चुका है। इस इनपुट को भी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लगा देता हूँ क्लास फॉर्म कंट्रोल के नाम से, ताकि यूआई मेरा क्या हो जाए, रेडी। तो हमने जी क्या कर दिया, पुराने डेटा को क्या कर दिया, एडिट वाले फॉर्म के ऊपर डिस्प्ले करवा दिया। इंशाल्लाह जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हमने क्या करना है, एडिट वाला काम वाइंड अप करना है। इसको वाइंड अप करने के साथ साथ बेटा हमने एक और काम करना है, वेबसाइट के ऊपर
कैटेगरीज का डेटा हम यहाँ पे शो करवाएंगे, जितनी भी हमारी कैटेगरीज हैं उनके नाम, उनकी इमेजेस यहाँ पे आएंगी, साथ ही साथ जितने भी हमारे पास कैटेगरीज हैं यहाँ पे भी आएंगे। जिस कैटेगरी के ऊपर क्लिक हो उसी कैटेगरी के हमारे प्रोडक्ट आने चाहिए, ये वाला काम भी हम देखेंगे। फिल्ट्रेशन, यहाँ पे सारे प्रोडक्ट की लिस्टिंग भी होगी, और जितना काम हमसे हो सका, अगर डिटेल वाले काम तक भी हम चले गए तो हमने प्रोडक्ट वाला डिटेल भी क्या करना है, रेडी करेंगे। पहले तो जी यहाँ तक किसी का सवाल है?